सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाँ जी, आप पूछ रहे हैं कि नवरात्रि का क्या महत्व है। तो नवरात्रि का महत्व मैं आपको सूक्ष्म शब्दों में बताता हूँ कि जिस प्रकार से जीव 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है और माँ के गर्भ से जब जीव बाहर आता है तो प्रकृति के साथ मिल जाता है, तो ऐसे ही नवरात्रि के 9 दिन हैं। इनमें से 3 दिन जो हैं रजोगुण के हैं और 3 दिन तमोगुण के हैं और 3 दिन सतोगुण के हैं। उन तीनों का मतलब तात्पर्य ये है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 शक्ति हैं, यानी ये परमात्मा की माया है। उस माया को इस रूप में हम मनाते हैं, दुर्गा के रूप में, और 9 दिन तक उसकी उपासना की जाती है। जिस प्रकार से साल भर में अनेकानेक हम कर्म करते हैं, लेकिन ये जो शारदीय नवरात्रि हैं, ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में जो है हम अपने आप को जो शक्ति से जो है भरपूर भर सकते हैं। हम अपने अंदर जो सामर्थ्य, जो शक्ति लेना चाहें, ऊर्जा लेना चाहें, जैसे हम एक बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो ऐसी जीवात्मा के लिए जो है ये 9 दिन विशेष माने गए हैं। नवरात्रि के दिनों में जो है ये 9 दिन विशेष माने गए हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ है। सत, रज, तम, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और उसको जो है दुर्गा भी कहा गया। दुर्गा उसको कहते हैं जो दुखेन गच्छति सा दुर्गा, जो जीवन के दुखों को दूर कर दे, उसका नाम है दुर्गा। तो आज के दिन जो है सभी लोग जो है माता के व्रत रख रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, पूजा अर्चन वंदन कर रहे हैं। तो जो भी लोग उपासना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उनका जो है तन्मयता से जो है उनका तन भी ठीक हो जाता है, मन भी ठीक हो जाता है, और ऐसे में साधना भी प्रबल हो जाती है। कारण तो यही है व्रत रखने का कि हमारा जो शरीर है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हमारे शरीर में जो हम लगातार रात दिन जो खाते चले जा रहे हैं, उस शरीर को कुछ विश्राम मिले, और फिर ये शरीर जो है शुद्ध हो, और शुद्ध अंतकरण से जो है हम उस शक्ति का नाम जपें, क्योंकि वो शक्ति जो है परमात्मा की माया है। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, और जीव जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और प्रकृति परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो इन तीनों को मिलाने के लिए जो है ये सारा क्रम है। बड़े जी, इन्हां नवरात्रे दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ फायदा मिल सके? हाँ, सभी लोगों को जो है देखो श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। धार्मिक जो आध्यात्मिक कर्म है वो श्रद्धा विश्वास के कर्म है। बिना विश्वास से भगति नहीं, ते बिनु द्रव्य में जो है देखो माँ की उपासना करनी चाहिए, पूजा अर्चन वंदन और तपस्या करनी चाहिए भक्ति भाव होकर के, श्रद्धा और विश्वास से। जितना हो सके अपने अंतकरण के द्वारा जो है माता जी का नाम का जाप करना चाहिए। दुर्गा जो है मैंने आपको बताया, दुखेन गच्छति सा दुर्गा, जो जीवन के दुखों को दूर करते हैं उसका नाम है दुर्गा। तो माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान बंधन से निवृत्त होकर के ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो है आसन लगाएं, और शुद्ध सतोगुण मन से जो है भगवान का, माता का चिंतन करें, और जो भी कामनाएं हैं अपने मन की कामनाओं को जो है माँ के सामने प्रकट करें, तो आपकी वो कामना भी अवश्य पूर्ण होगी। तो 9 दिनों में जो ये उपासना का पर्व है, ये जो उत्सव है, ये प्रकृति की आराधना उत्सव का पर्व है, यानी प्रकृति का पर्व है। हम जौ बीजते हैं, उसमें हार चढ़ाते हैं, धूप जोत चढ़ाते हैं ना, फल चढ़ाते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं। तो ये सब प्रकृति का जो है पूजन है, क्योंकि प्रकृति जो है परमात्मा के अधीन है और हम प्रकृति के अधीन हैं। जीव जो है प्रकृति के अधीन है, तो इसमें प्रकृति का भी उत्सव माना गया है। तो यही है विशेष करके, और आप नवरात्रि में जो भी करना चाहिए माता की उपासना कर सकते हैं।